बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने ऑप्टिक्स के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। लेंजेस को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। थिन लेंजेस की हमने बात की थी, थिन लेंस इक्वेशन की बात की थी। तो आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डिफाइन कर लेते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। Optical instruments are the devices which process light wave to enhance an image for more clear view। कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो डिवाइसेस होती हैं जो कि लाइट को प्रोसेस करती हैं इमेज को मज़ीद क्लियर करने के लिए। कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हासिल करना चाहते हैं, इमेज हम देखना चाहते हैं, तो इमेज को बेहतर तरीके के साथ देखने के लिए, दिखाने के लिए जो लाइट को प्रोसेस करके जो इमेज होता है उसको एनहेंस कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल हमें मिलती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल डिवाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनको कहते हैं। यूज ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करता है, सच एज मैग्नीफाइंग लेंस। हम देखते हैं कि जो मैग्नीफाइंग लेंस हम यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं या टेलीस्कोप वगैरह, ये सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। और ये क्या करते हैं, वो डिटेल जो हम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते, जो हम नॉर्मली आंख के साथ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लियर तरीके के साथ हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हम उनको देख सकते हैं। हम देखते हैं कि हम डेली लाइफ में हमारे पास एक्सपीरियंस है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, क्या करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को या मैग्नीफाइंग लेंस को, कोई भी जो चीज़ होती है छोटे लेटर को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है, ठीक है ना। इमेज जो होता है वो ज़्यादा लार्ज हो जाता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, यूजुअली मेक्स थिंग्स बिगर एंड हेल्प अस टू सी इन अ मोर डिटेल्ड मैनर। कि चीज़ों को बड़ा करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, हमें मदद देते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ, ज़्यादा तफसीली तरीके के साथ चीज़ों को देखने में। तो डिफरेंट जो होते हैं हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ कन्वर्जिंग लेंजेज मेक्स थिंग्स अपीयर लार्जर ऑन द एंड ऑन द अदर हैंड डाइवर्जिंग लेंजेज ऑलवेज गेट्स यू स्मॉलर इमेजेस। कि जो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को बड़ा करते हैं, ठीक है ना। और हमें यूँ ना लगता है कि जो इमेज है वो बड़ा हो गया है, चीज़ें बड़ी हो गई हैं। और इसके मुकाबले में जैसे हम अगर बात करें कन्वर्जिंग लेंसेज की, शेविंग लेंस जो होता है या मेकअप के लिए जो ख़वातीन यूज़ करती हैं, जो मिरर वगैरह, तो वो कन्वर्जिंग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप देखते हैं कि जो चीज़ें होती हैं हमें नॉर्मली बड़ी नज़र आ रही होती हैं, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल हम देखना चाहते हैं तो वहाँ पे कन्वर्जिंग हम लेंसेज की बात करते हैं, ये यूज़ करते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा एरिया आप कम जगह पे कवर करना चाहेंगे तो वहाँ पे कन्वर्जिंग पे जाएंगे, डाइवर्जिंग पे, ठीक है, सॉरी डाइवर्जिंग पे जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस तरह से जब हम कन्वर्जिंग लेंसेज की बात करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, उसका डिस्टेंस जो होता है इमेज के मुकाबले में लार्ज होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश होगा, ठीक है, और फोकल पॉइंट के करीब होगा, ठीक है। While using a converging lens, it's important to remember that if an object is at a larger distance, then the image is diminished and will be very nearer to the focal point। के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर लार्ज है तो फिर जो साइज होगा इमेज का वो डिमिनिश होगा, कम होगा, छोटा होगा और नियर होगा टू फोकल पॉइंट। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास है कि जब ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ लेंस में, तो इमेज भी मूव करता है, ठीक है, फोकल पॉइंट से दूर और बड़ा होता जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट को आप करीब लेके आ रहे होते हैं मिरर के पास, ठीक है, तो फिर आपका जो इमेज होता है वो फोकल लेंथ के बियॉन्ड चला जाता है और बड़ा होता जाता है। और जब ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम प्लेस कर देते हैं फोकल लेंथ के डबल पे, 2f पे रख देते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स द फोकल डिस्टेंस है ये। तो फिर क्या होता है, जो इमेज और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन दोनों का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी 2f पर जब आप प्लेस करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसका जो इमेज बनेगा दैट विल बी ऑफ द सेम साइज। यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, सेम होगा। तो जब आप मूव करवाते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 2f टूवर्ड्स फोकल पॉइंट, तो जब हम उस 2f से लेकर आ रहे होते हैं f की तरफ, फोकल पॉइंट की तरफ लेके आ रहे होते हैं, तो its image keeps moving out of the lens and enlarged till it goes to infinity when the object reaches the focal point f। जब हम उसको लेके आ रहे होते हैं फोकल पॉइंट की तरफ तो आपका इमेज आउट होता जा रहा है और बड़ा होता जाता है, ठीक है। तब तक जब तक आप f पे पहुंचते हैं, फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो आपका जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
As the object moves closer to the lens, the image moves in the direction of the lens from negative infinity and gets smaller when the object gets closer to lens. जब ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हैं लेंस की तरफ, तो इमेज जो होता है वो लेंस की अपोजिट साइड के ऊपर वो मूव करता है इमेज, ठीक है ना, और स्मॉलर होते होते आपका जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ भी नजर नहीं आता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने. देयर आर मैनी डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे मैंने पहले बात की है कि मैग्नीफाइंग ग्लास है आपका, ठीक है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सारी की सारी जो होती हैं ये एक या एक से ज़्यादा लेंसेज भी यूज़ करती हैं, ठीक है. हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, टेलीस्कोप की बात करते हैं, तो ये मल्टीपल लेंसेज इस्तेमाल करते हैं. देयर आर मैनी डिवाइसेस लाइक टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स विच यूजेस मल्टीपल लेंसेज टू क्रिएट इमेजेस. इमेजेस क्रिएट करने के लिए ये मल्टीपल लेंसेज यानी एक से ज़्यादा लेंसेज यूज़ करते हैं. Analyzing any system having multiple lenses shows that it works in stages where each lens forms an image of the object. कि जब हम एनालाइज करते हैं किसी भी ऐसे सिस्टम को जिसमें मल्टीपल लेंसेज इस्तेमाल हुए हों, तो हम ये देखते हैं कि ये जो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में वर्क करता है, ठीक है. हर एक लेंस के लिए अपनी अपनी स्टेज होती है और हर एक लेंस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है. जैसे हम बात करते हैं टेलीस्कोप की, माइक्रोस्कोप की, तो वहां पर हम दो लेंस यूज करते हैं, ठीक है. एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपके पास जो आई पीस होता है, ठीक है, उसके लिए पहले ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है वो आई पीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है. तो इस तरह से ये वर्क होता है. आप माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं. माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है. हम जो स्मॉलर डिटेल हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. अ माइक्रोस्कोप हैज टू कन्वर्जिंग लेंस. This is because it is easier to get higher magnification with two lenses rather than just one. माइक्रोस्कोप के अंदर दो आपके पास कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है, और ये इसलिए होता है कि जब दो लेंस आप यूज करते हैं तो आपकी मैग्निफिकेशन हाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है. एक के मुकाबले में मैग्निफिकेशन डबल हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए दो लेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर. यूज ऑफ वन लेंस कैन मैग्नीफाई 5 टाइम्स मोर. कि जब सिंगल लेंस की बात करते हैं तो वो 5 टाइम्स मैग्नीफाई करता है इमेज को, ऑब्जेक्ट के इमेज को. तो जब हम यूज करते हैं सेकंड को तो वो 7 टाइम्स उसको इनलार्ज करेगा, मैग्नीफाई करेगा. और जब ओवरऑल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी 7 5s are 35, तो 35 मैग्निफिकेशन हो जाएगी टोटल, जो कि सिंगल लेंस से पॉसिबल नहीं होती. इसलिए हम एक की बजाय दो लेंस यूज करेंगे, और दो लेंस जब आप यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिटेल इमेज आपको मिलेगा. इसी तरह से क्या होता है कि इट्स एन ईजी प्रोसीजर देन टू गेट मैग्निफिकेशन बाय ए फैक्टर ऑफ 35 विद ए सिंगल लेंस. और एक सिंगल लेंस के मुकाबले में मैग्निफिकेशन जो होती है 35 टाइम, ये आसान होती है, ठीक है. एक आसान प्रोसीजर से आप ऑब्टेन कर सकते हैं. तो माइक्रोस्कोप बेसिकली दो लेंसेज को यूज करेगी और मैग्नीफाई कर देगी इमेज को, आपको ज्यादा डिटेल मिलती हैं. अरे डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप अरेंजमेंट इज, यहाँ पे हम बात देख लेते हैं, ठीक है. हियर यू कैन सी दैट इमेज इज द ऑब्जेक्ट फॉर द, जो मैंने पहले बात की है कि जो पहला आपका लेंस होता है उसका जो इमेज बनता है वो दूसरे लेंस के लिए क्या करता है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है. और फिर आप जब उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इन लार्ज इमेज आपको मिलेगा, ठीक है. तो हियर यू कैन सी द इमेज इज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस एंड द इमेज फाउंड बाय द सेकंड लेंस इज द इमेज दैट यू वुड सी व्हेन यू लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो वो सेकंड लेंस से जो इमेज बनता है वो हमें मिलता है, ठीक है. आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दो होते हैं. चले हम इसमें डिटेल के साथ हम माइक्रोस्कोप को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली वो चीज़ें वाजे हो जाएंगी. ये माइक्रोस्कोप की फिगर है, ठीक है. ये नॉर्मली हम लैब में देखते भी हैं, ठीक है, आपने भी देखी होगी. तो माइक्रोस्कोप को डिटेल के साथ कि किस तरह से रे डायग्राम होती है, किस तरह से माइक्रोस्कोप काम करती है, वो हम लोग अलग से देखेंगे. टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं कि टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. हैज़ वी यूज टेलीस्कोप टू व्यू एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट वेरी डिस्टेंट प्लेस, यानी कि बहुत दूर हो. देयरफॉर अ टेलीस्कोप नीड्स एटलीस्ट 2 लेंसेज. सो टेलीस्कोप को भी दो लेंसेज चाहिए होते हैं. द फर्स्ट लेंस फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज विच इज नियरर टू इट्स फोकल पॉइंट. कि जो पहला लेंस जो बनाता है वो एक छोटा इमेज बनाता है जो कि फोकल पॉइंट के करीब होता है. दिस डिवाइस इज डिजाइन इन अ वे सो दैट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस is just nearer to the second lens than its focal length.
तो वो एक करीब बनता है, हमें जो इमेज मिलेगा, ठीक है, पहले वाले का वो आपकी फोकल लेंथ के करीब मिलेगा, और जो दूसरा लेंस बनाएगा जो इमेज वो हम देखते हैं, ठीक है, बहुत दूर की चीज आपको फिर करीब आके दिखाई देगी। विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास वी गेट एन इनलार्ज इमेज विच इज वर्चुअल। द फाइनल इमेज देन इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो फाइनल इमेज मिलेगा वो इन्वर्टेड होगा एज कंपेयर टू, ठीक है, जो विद रिस्पेक्ट टू आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके मुकाबले में। This doesn't really matter with the astronomical telescope. While observing an object which is on Earth, we usually prefer a straight image which is obtained using a third lens. Normally दो या दो फिर तीसरा लेंस भी हम यूज करते हैं। बहरहाल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को हम ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द फिगर फॉर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपके सामने। अक्सर हम ईद का चांद देखने के लिए आप देखते हैं कि हमारे मुफ्ती साहब जो है वो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। ये अलग बात है कि ज़्यादातर हमें चांद नज़र नहीं आता और हमें जो शहादतें होती हैं उन्हीं पे हम जो है वो रिलाई करते हैं। बहरहाल ये चीज़ें देख लें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को ज़्यादा डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।